हाय गाइस, वेलकम बैक टू मूड एंड फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं रक्षाबंधन के लिए स्पेशल मिठाई मैंगो रसकदम की रेसिपी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आम का सीज़न चला जाए इससे पहले एक तो डिश तो बनाना बनता है, तो उसी कंटिन्यूएशन में आज हम बनाते हैं मैंगो रसकदम। ये 2 in 1 मिठाई है। इसके अंदर हम एक ट्विस्ट डाल के इसे 2 तरीके से बनाना बताएंगे। तो आइए देखते हैं ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें यूज़ सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंगो रसकदम बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें डालेंगे 2 कप नारियल का बुरादा, और फिर हम इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी, और साथ में हम डालेंगे 1.5 कप दूध। यहाँ पे आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप, ग्लास या कटोरी सेट कर सकते हो, आप उसी के हिसाब से सारी मेजरमेंट करें। फिर हम इसे अच्छे से पीस लेंगे जिससे दूध और नारियल अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और ये देखिए, हमने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसे पकाएंगे। इसे पकाने के लिए हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और उसमें ये सारा मिक्सचर पोर कर देंगे। फिर हम इसे स्लो से मीडियम आंच पे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक इसका मॉइस्चर एकदम ख़त्म ना हो जाए। जो इसमें लिक्विड अवेलेबल है एकदम इवेपोरेट ना हो जाए, हम तब तक इसे पकाएंगे। इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है स्लो से मीडियम आंच पे। और ये देखिए, अब इसका लिक्विड काफ़ी कम हो चुका है। इसे एकदम से सूखने में कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम जाएगा। यहाँ हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो ये लहक जाएगा और इसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं आएगा। 15 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए। अब हमारा मॉइस्चर एकदम उड़ चुका है, आप वीडियो में देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इस टाइम पे हम इसे एकदम स्लो आंच पे कर देंगे। ये एकदम नारियल के लड्डू के कंसिस्टेंसी का हो गया है। अगर आप इसे मैंगो रसकदम ना बना के इसी टाइम पे इसे गैस से उतार देते हैं तो आप इसका नारियल का लड्डू तैयार कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 400 ग्राम मैंगो पल्प। यहाँ पे हमने 400 ग्राम आम लेके उसको पीस लिया था, उसका पल्प हम इसमें डाल देंगे। आम का पल्प डालने के बाद हम इसे चलाते हुए फिर से पकाएंगे जब तक इसका मॉइस्चर ना उड़ जाए और इसके साथ जो हमने आम का पल्प इसमें डाला है वो अच्छी तरह से पक ना जाए। आप रसकदम बनाने के लिए कोई भी आम का इस्तेमाल कर सकते हो। आप दशहरी इस्तेमाल कर सकते हो, हापुस इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपके पास जो भी आम अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपके आम का रंग थोड़ा सा फीका है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर जो खाने वाला रंग आता है वो इसमें थोड़ा सा डाल सकते हो, जिससे इसका रंग थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। इसे हम लगातार चलाते हुए धीमे से मीडियम आंच पे पकाएंगे। और ये 10 से 12 मिनट पकाने के बाद आप देखेंगे कि ये अब इकट्ठा होने लगा है, इसका मॉइस्चर एकदम एवापोरेट हो चुका है। 10 से 12 मिनट पकाने के बाद अब आप वीडियो में देख सकते हो इसका मॉइस्चर काफ़ी हद तक अब सूख चुका है। इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे जिससे ये एकदम अच्छे से लड्डू बनाने के लायक हो जाए। और ये देखिए, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये परफेक्ट है। अब हम इसे गैस से हटा के ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप अगर मैंगो कोकोनट लड्डू खाना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप इसके लड्डू बना के उसे सर्व करें। मैंगो कोकोनट लड्डू भी बहुत टेस्टी लगेंगे खाने में, पर यहाँ पे हम इसका रसकदम तैयार करेंगे। हम 2 तरीके से फिलिंग बताने वाले हैं। ये पहला तरीका है और इसके लिए हम लेंगे आधा कप मावा। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप सेम क्वांटिटी में नारियल का बुरादा इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हो। और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी के साथ यहाँ पे हमने 1/4 चम्मच इलायची पाउडर भी पीस लिया। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ काजू। आप अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट स्टफ़ करने के लिए ले सकते हो। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। हो गई हमारी पहली तरह की फिलिंग तैयार। हम सारे मिक्सचर से छोटे छोटे लड्डू इसलिए बना लेंगे जिससे हमें इसे स्टफ़ करने में आसानी हो। और ये दूसरी तरह की स्टफिंग है जो हमने छोटे वाले रसगुल्ले लिए हैं। ये छोटे रसगुल्ले जो मार्केट में आते हैं वो हमने लिए हैं और उसमें से इसका हमने रस सारा निकाल दिया है। हमारा मैंगो का मिक्सचर भी अब ठंडा हो चुका है। हम इसका
एक बड़ा स्पून मिक्सचर अपने हाथ में लेंगे और यहाँ पे हमें ना घी लगाने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोकोनट मतलब नारियल अपना ऑयल खुद से रिलीज़ करेगा, इसलिए हमें यहाँ पे घी की ज़रूरत नहीं है। इसका हम पहले एक छोटा सा पूड़ी बना लेंगे अपने हथेलियों में दबा के। फिर हम इसके बीचों बीच जो रसगुल्ले का रस हमने निकाल के रखा था वो हम रख देंगे और फिर इसे अच्छे से सील कर देंगे चारों तरफ से, और फिर इसे गोल करके अपने हाथों से इसे गोल कर देंगे जैसे लड्डू को करते हैं। और हो गई हमारी मैंगो रसकदम, जो हमारी रसगुल्ले वाली फिलिंग वाली है वो एकदम तैयार। ऐसे ही हम बाकी सारे रसगुल्लों को स्टफ़ करके मैंगो रसकदम तैयार कर लेंगे। ये हो गई हमारी एक तरह की स्टफिंग। अब हम दूसरी तरह की स्टफिंग करेंगे। मावे वाली स्टफिंग करने के लिए भी हम पहले एक बड़ा चम्मच मैंगो का मिक्सचर लेंगे और फिर उसे पहले गोल करेंगे और फिर अपने हथेलियों से दबा के उसे फ्लैटन कर देंगे, और फिर उसमें जो मावे का हमने लड्डू छोटा सा बना के रखा है वो बीचों बीच रख के उसे सील कर देंगे और उसका फिर गोलाकार दे के लड्डू तैयार कर देंगे। ऐसे ही हम बाकी सारे मावे के रोल्स के साथ करेंगे और हो गई हमारी दूसरी तरह की मैंगो रसकदम तैयार। ऐसे ही हम अपने दोनों वैरायटी के रसकदम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारे सारे लड्डू अब अच्छे से तैयार हो चुके हैं। ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। हम आपको इसे कट करके दिखाते हैं इनकी स्टफिंग। और ये देखिए ये हमारी रसगुल्ला स्टफ़ वाली मैंगो रसकदम है और ये हमारी मावा स्टफ़ वाली मैंगो रसकदम है। ये दोनों ही खाने में बहुत यम्मी लगेंगे। इस रक्षाबंधन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।